आज हम इस वीडियो में बरली नवमी के बारे में बात करते हैं कि बरली नवमी कब आती है, क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है। बरली नवमी आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को होती है। बरली नवमी के 2 दिन बाद देवशनी एकादशी होती है। इस दिन से जगत के पालनहार भगवान विष्णु अगले 4 माह के लिए शयन के लिए जाते हैं, अर्थात इस दिन से चातुर्मास शुरू हो जाता है और सभी शुभ कार्यों व मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। देवशनी एकादशी से पहले एक दिन अबूझा मुहूर्त आता है, जिसे बरली नवमी कहते हैं। बरली नवमी को आश्रम शुक्ल पक्ष, बटली नवमी, कंदर्प नवमी भी कहा जाता है। यह दिन विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई, जनेऊ संस्कार आदि शुभ काम के लिए साल का आखिरी बड़ा शुभ मुहूर्त माना जाता है। यानी इस दिन बिना मुहूर्त देखे शुभ कार्य किया जा सकता है। यह दिन विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई, जनेऊ संस्कार आदि शुभ काम के लिए साल का आखिरी सबसे बड़ा मुहूर्त होता है। यानी इस दिन बिना मुहूर्त देखे शुभ कार्य किया जा सकता है। यह दिन सभी शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त होता है। बरला नवमी तिथि शादी और विवाह के लिए भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। जिन लोगों को विवाह का कोई भी मुहूर्त नहीं मिल रहा होता है, तो वह इस तिथि पर विवाह कर सकते हैं। ऐसा करने से उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। बरली नवमी शादी का सबसे अबूझ मुहूर्त होता है और यह अक्षय तृतीया की तरह ही फल देने वाला होता है। बरली नवमी भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और हवन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। आषाढ़ के गुप्त नवरात्रों का समापन भी इसी दिन होता है, इसलिए यह दिन और भी अधिक शुभ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस साल बरली नवमी किस माह और तारीख को मनाई जाएगी। 2025 में बरली नवमी की तिथि 3 जुलाई को दोपहर में 2:07 पर शुरू हो जाएगी, जो 4 जुलाई को शाम 4:33 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 4 जुलाई को बरली नवमी मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया की तरह बरली नवमी भी स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। इस बार यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में यह और विशेष हो जाती है। इस तिथि पर आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, व्यापार, वाहन, भूमि भवन आदि खरीदने के लिए भी शुभ है। इस पर किसी भी तरह का कोई भी मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर बरली नवमी वाले दिन विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे कार्य बिना विशेष मुहूर्त के किए जाते हैं। हालांकि इस वर्ष बरली नवमी पर पानी ग्रहण संस्कार विवाह नहीं होंगे, क्योंकि विवाह के प्रमुख ग्रह गुरु के अस्त होने के कारण विवाह करना वर्जित माना गया है। हिंदू शास्त्रों में गुरु को विवाह का प्रमुख कारक माना गया है। जब गुरु अस्त होते हैं, तब विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में बाधाएं, कलह और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए यह समय विवाह के लिए अशुभ है, भले ही इस दिन अबूझ मुहूर्त क्यों न हो। इस दिन भले ही विवाह पर रोक है, लेकिन बरली नवमी के दिन अन्य सभी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं।
इनमें गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, नई संपत्ति या वाहन की खरीद, व्यवसाय की शुरुआत और अन्य शुभ काम शामिल है। बोलो विष्णु भगवान की जय।